हेलो दोस्तों, परीक्षा घर यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट जो है घोषित कर दी है, जो कि है 15 दिसंबर 2020 से लगभग आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके फॉर्म फिल किए हुए लगभग 1.5 साल से अधिक समय हो रहा है, जिसके कारण आप लोगों ने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया, बहुत अधिक मेहनत की, परंतु अभी तक सब कुछ भूल चुके होंगे। इसलिए दोस्तों, आपको एक अभ्यास की आवश्यकता है, जो कि क्विकली प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं घटना चक्र की 2 सीरीज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। तो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करते हैं हम, तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं 1856 से 1862 के मध्य भारत के वायसराय बने। इनका कार्यकाल जो है 1856 से 1862 के मध्य रहा। दोस्तों, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा दोस्तों, इनके कार्यकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ और इनके कार्यकाल में ही कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में ही की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन ... में किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983 में दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किया गया था। दोस्तों, वर्तमान में दक्षिण एशियाई खेल परिषद के सदस्यों की बात करें तो इसमें से नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका सब मिला के 8 देश हैं। और अगर इसके प्रथम खेल की बात करें तो इसका प्रथम खेल जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में वर्ष 1984 में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको 76वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के सेसिल बी डेमिनिले अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेफरी ब्रिजेस। सेसिल बी डेमिल अवार्ड हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा मनोरंजन की दुनिया में दिया जाने वाला उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक मानद गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एप्पल ने वर्ष ... में आईपैड को अपना मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में एप्पल ने आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, जो कि गुरुदत्त का वास्तविक नाम है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे ... का निर्माण करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पारा जो है साधारण ताप पर और दाब पर द्रव अवस्था में होता है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है और यह उच्च घनत्व, न्यूनतम वाष्प दाब तथा द्रव अवस्था के कारण पारा का प्रयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर तथा मैनोमीटर आदि उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, मेंडलीव ने तत्वों को जो एक व्यवस्थित क्रम में रखा था तो उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। इसीलिए हाइड्रोजन को अपनी आवर्त सारणी में एक सही स्थान नहीं दे पाए। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है, इसलिए उसको सबसे पहले स्थान दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं मिल सका था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलती है कहलाते हैं। तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घ्राण संकेतक कहलाते हैं। घ्राण संकेतक कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जिन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 200 विकेट हासिल करने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बन गई हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्तियों का पहला संसदीय सम्मेलन ... को आयोजित किया गया था। तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी 2018। दोस्तों आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि 1903 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका इसीलिए 9 जनवरी 2018 को इनके संसदीय सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ... का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है, याद रखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोगकर्ता भी है और आयातक भी भारत है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। दोस्तों जब धातु जल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सॉरी वही क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सत्य को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? व्याख्यायित किया जाता है। तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शक्ति जो है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर कहलाता है। इसका फार्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिमालय जो है भारत का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, जो कि वलित पर्वत और मोरदार होता है। याद रखिएगा दोस्तों पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। एक वलित अथवा मोरदार पर्वत होते हैं, एक भ्रंशोत्त पर्वत होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जिसमें से हिमालय आपका जो है एक वलित पर्वत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को डॉट डॉट में लॉन्च किया था। तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मई 2016 में लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू की का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार से संबंधित है। दोस्तों आंग सान सू की जो म्यांमार के एक राजनेता हैं, इन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया है। इन्होंने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष भी हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टेक्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डॉट डॉट तक लागू होता है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है आपसे, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम होता है वह कहां तक लागू होता है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह केवल पोटेशियम तक ही सीमित होता है, अर्थात लागू होता है। दोस्तों 1866 में जो एक जॉन न्यूलैंड से, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म जो हैं पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की, इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं, जो कि केवल कैल्शियम तक ही, सॉरी पोटेशियम नहीं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है। दोस्तों आप याद रखिएगा, पौधों में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतक होते हैं, जो कि होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम जो होता है पृथ्वी से जल खनिज पदार्थों को ऊपर पहुंचाता है, पौधे के प्रत्येक भाग में ऊपर की ओर पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो है पौधे की ऊपरी भाग में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फ्लोएम और जाइलम जो है एक जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। इसमें आपसे पूछा था स्थायी ऊतक नहीं है, अर्थात जटिल ऊतक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी वही क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु शब्द किसने गढ़ा? परमाणु शब्द की उत्पत्ति जो है किनके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह एक यूनानी दार्शनिक थे डेमोक्रिटस, जो कि एक आणविक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 460 ईसा पूर्व एबेडा में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से व्हिटकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण का भाग नहीं है। भाग नहीं है, तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है व्हिटकर द्वारा 5 जगत के वर्गीकरण का भाग नहीं है। दोस्तों रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटकर जो है एक अमेरिकी पारिस्थितिकी विद्वान थे। इन्होंने 1969 में दुनिया के जीव जगत के जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया था, जिन्हें व्हिटकर का 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत कहते हैं, जिसमें से उन्होंने मैलिया, प्लांट, फंगी, प्रोटिस्टा और मुनेरा जगत के 5 भागों में विभाजित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कार्य। दोस्तों कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। दोस्तों किसी वस्तु पर जब कोई बल लगाने से वह वस्तु में वह किसी भी दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो वह क्या कार्य कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, जो कि एकदम गलत है। भिन्न पदार्थों के विसरण की दर भिन्न होती है। पदार्थों के विसरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जो कि है तापमान, दाब, अणुभार। गैस के विसरण की दर ठोस और द्रव अवस्था की तुलना में अधिक होती है। कण उच्च सांद्रता के निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जो होती हैं आसानी से नहीं पिघलती हैं। इनका जो गलनांक होता है बहुत ही अधिक होता है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है बहुत ही अधिक होती है, इसलिए ये बहुत ही आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तब दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? दोस्तों यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वहां से करंट अफेयर से बहुत ही अधिक पूछा गया है। तब दोस्तों आज की डेट में आप सभी को सबसे ज्यादा करंट अफेयर पर फोकस करने की आवश्यकता है।
तो अगर इस क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो हैं, तो संदीप बख्शी जी जो हैं अक्टूबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ नियुक्त किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है बल के समानुपाती होता है। देखिए जो बल होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। तो जो है त्वरण जो है बल के सीधे क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज के क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे खत्म होते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैला दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।